आज मैं मनुष्य जीवन की दिनचर्या सुबह प्रातःकाल से लेकर रात्रि विश्राम काल तक पर चर्चा करूंगा। सुबह प्रातःकाल, इसको ब्रह्म काल भी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, उषा काल भी कहते हैं। बड़ा अद्भुत समय होता है। इस पे ज्ञान अर्जन का और शरीर को स्वस्थ बनाने का अति उत्तम समय होता है। इसको ब्रह्म काल भी कहते हैं। तो सुबह आजकल हमको सूर्योदय से 2 घंटे पहले जागना चाहिए। प्राचीन काल की दिनचर्या इससे भी पहले थी। 3:20 से लेके 4:20 तक हर व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब उठ जाते थे। आज समय बदल गया है। भौतिकतावाद अति आलसी व्यक्त हो गए हैं और वस्तुओं में आनंद ढूंढने लगे हैं। कामनाएं बढ़ गई हैं। क्रोध, काम, छल, कपट, वैर भाव, द्वेष भावना, ये सब सिर चढ़ के बोल रहे हैं। व्यक्ति अपने को घमंड, ये सब है। तो इससे कैसे हम छुटकारा मिले? प्रभु ने हमको क्षण भर के लिए भेजा है। वो क्षण, ईश्वर का क्षण हमारे 100 साल के बराबर है। प्रभु ने कृपा की, हमारे माता पिता निमित्त बने कि हम यहाँ मनुष्य बन के आ गए। लेकिन कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना ये भूल गए। हम प्रभु के घर से आए हैं, आनंद उत्सव से आए हैं, अपने स्वरूपे अवस्थानम से वहाँ से आए हैं। और इधर सद्वृत्ति को हटा के हमने रजोगुणी से पूरी सृष्टि उत्पत्ति हो गई। हम स्वयं मनुष्य बन गए, स्त्री बन गए, पुरुष बन गए। और इस वृत्ति को हमने लगा कहाँ दिया? क्षण भर के लिए आए, उस क्षण को देखो दुरुपयोग में शुरू हो गए। हम तमोगुणी वृत्ति में उलझ गए। मकड़ जाल जैसे माया मोह में फंस गए। जगन गुण वृत्ति बना ली बहुत से लोगों ने। तो इस पर मैं दिनचर्या का बता रहा हूँ। प्रथम उषा काल। उषा काल में उठते हैं आप, अपने को बाईं करवट में ले आए। कोई दाएं से सो रहा होता है, कोई सीधे सो रहा होता है, बाईं करवट से सो रहा होता है जब जागने का प्रयास करते हैं सुबह। तो अभी आपने 4 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए। 4 बजे उठेंगे तो बाईं करवट से दायां हाथ, अपनी बाईं करवट दायां हाथ का सहारा लेके आपने उठ के बैठना है। उठ के बैठ गए हैं तो सबसे पहला काम आपने करना है कर दर्शन। अगर थोड़ी सी भी लाइट रोशनी है तो कर दर्शन पहले कर लें, और अगर बाद में पहुंचना है लाइट जगा के तो बाद में कर लें। अगर पहले कर दर्शन हो जाता है आपका तो कैसे करें? तो कर दर्शन से पहले आप उठ के बैठे। आपकी आंखें हैं, आपने आंखों को भी ऊर्जा देनी है, आंखों को भी यत्न करना है। तो यत्न कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। आपने हाथों की हथेलियों को इसको मला, रगड़ा, घर्षण किया, कुछ गर्माहट आ जाती है। इन गर्माहट को आंखें बंद करके आपने यहाँ रखी और श्वास को अपनी जो प्राकृतिक गति है, कोई जोर नहीं लगाना है। जैसे प्रकृति ने हमारा शरीर बनाया, जैसे सांस आ रही है, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, उसी गति से
आपने इस गर्माहट को में आंखें रखनी है। हो सकता 2 बार में 3 बार में गर्माहट खत्म हो जाएगी। तो ये क्रिया 2-3 बार करते हैं, आंखों में थोड़ी ऊर्जा आ जाती है। आंखें खोलते हैं आप, आंखें खोल के कर दर्शन कर लें। अगर लाइट थोड़ी दिखती है तो कर दर्शन। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। धन आपकी दिनचर्या शुरू होने का, यहां से दिनचर्या आपकी शुरू होती है प्रभु से, प्रभु के स्मरण से। ईश्वर जिसने हमको यहाँ क्षण भर के लिए इस संसार में भेजा है, तो उसको याद कर लें। धन और वैभव की अधिष्ठाती माँ लक्ष्मी स्वरूपा, ज्ञान की अधिष्ठाती माँ सरस्वती स्वरूपा, और स्वयं जगदीश प्रभु कृष्ण नारायण हरि, उनके सुबह सुबह दर्शन हो जाएंगे तो और क्या चाहिए आपको। यहाँ से दिनचर्या शुरू होनी चाहिए। अगर लाइट उस वक्त थोड़ी बहुत है तो उसके बाद आपने अपनी नासिका, हर घंटे में अपना स्वर बदलता है, हर घंटे में। ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, ईश्वरी गुणों से हो रहा है। नासिका अगर लेफ्ट बाएं से स्वर चल रहा है, आपका प्राण वायु बाएं से आ रही जा रही है, तो बायां स्वर आपने भू पर रखना है। अगर दाई नासिका से, दाई नासिका होना नाक से स्वर अगर आपका चल रहा है, ये श्वास की गति अगर इधर से चल रही है तो दायां पैर रखना है, बाएं से तो बायां पैर रखना है, और भू को प्रणाम करना है। भू को भूदेवी कहते हैं, चूंकि पृथ्वी है और पृथ्वी ने हमको धारण किया हुआ है, प्रकृति ने धारण किया हुआ है, तो हमें उनको प्रणाम करना है। और पृथ्वी क्या रूप है? समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्याम, पादस स्पर्शम क्षमस्मे। याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो भूदेवी। नमन करके आप अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। लाइट जलानी पड़ती है तो लाइट जला के कर दर्शन कर लीजिएगा। ये यहाँ से दिनचर्या स्टार्ट होती है आपकी। अब इसके बाद में उठे, ये दिनचर्या आपने गुनगुना पानी पीना है, और नित्य क्रिया शौच आदि, स्नान ध्यान, जो स्नान ध्यान करना चाहे कर लीजिएगा, नहीं तो फिर ठीक तरीके से अपना शरीर को धो के, हाथ पैर धो के आप अपने दिनचर्या पर लग सकते हैं। ये घंटा, चूँकि ये 16 दिन अभी आप अपने घरों में, खासकर शहरों में रहने वाले लोग, कस्बों में रहने वाले लोग, छोटे कस्बों में रहने वाले लोग, बड़े कस्बों में रहने वाले लोग, छोटे शहर बड़े शहर सब में, यही नहीं पूरे विश्व में, आप इस वक्त पूरे विश्व की स्थिति ऐसी है कि आप अपने घरों में हैं। लॉकडाउन, घरों में हैं। घरों में क्यों है? क्यों एक अंधेरा आपके जीवन में आन पड़ा है। ये अंधेरा, अंधकार, ये काली छाया, उसके भय से आप अपने, और इतना भयभीत और कर दिया गया है कि लोग उसी में, कुछ आगे दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, आगे क्या होगा पता नहीं। तो ये 16 दिन मैंने कहा था, अल्पकाल में, थोड़े से समय में, अल्पकाले यह विद्या पाई, अल्पकाल में ये प्राप्त कर सकते हैं। आपने शौचालय से सबसे जो नहाना करना चाहे तो ठीक है, स्नान नहीं हो पाता है तो आप ठीक से करके आपने दिनचर्या में लग गए। तो दिनचर्या क्या करें? दिनचर्या सबसे पहले आपने इन दिनों आपके शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। देह स्वस्थ, शुद्ध, शुद्धता के लिए तो मैंने सफाई का बताता चला आ रहा हूँ। सफाई घर की भी करनी होती है, शरीर की भी करनी होती है।
और असली सफाई तो मानसिक सफाई है, मन को शुद्ध करना। लेकिन ये तन, शरीर भी, इसको भी अर्पण करना पड़ता है। कुछ खाएंगे पिएंगे, शरीर तभी तो चलेगा। तो ऋतु फल, ऋतु सब्जी, ऋतु अन्न, ये सब खाने का प्रावधान है। और ये दवाओं में फूल पत्तियाँ, आपको अस्पताल नहीं जाना पड़े, आपको कहीं जाना नहीं पड़े, एक एक मिनट आपको, ये कैसी उपासना प्रभु नारायण ने आपको 5000 साल पहले दी, इसको आप समझे है क्या? ये जिसने समझ लिया वो पा गया, जिसने नहीं समझा उसने अपना सब समय व्यर्थ गंवा दिया। मैं अपना अमूल्य समय दे रहा हूं, फिर लोगों को भेजूं, सारा समय इसी में, इतने समय में मैं अपना तपस्या कर सकता हूं, और मेरी तपस्या हजारों नहीं लाखों लोगों को लाभान्वित कर देगी। सिर्फ मैं तपस्या बल करूं, प्रभु का स्मरण करूं। मुझे ईश्वर का नाम, मैंने ईश्वर को धारण कर लिया है, तो ईश्वर का नाम स्मरण करना मुझे आ गया है। आप भी स्मरण करना अगर सीख लें तो आप भी ये कर सकते हैं। एक आदमी 100 को जागृत कर सकता है, 100 1000 को कर सकते हैं, 1000 लाख को कर सकते हैं, लाख करोड़ को कर सकते हैं, और करोड़ पूरी वसुधा को ये अंधकार से बचा सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा, आपने सबसे पहले एक मुद्रा है मत्स्य मुद्रा, और मत्स्य मुद्रा के साथ में 4 मुद्राएं, एक योग होता है। मत्स्य मुद्रा, ये मुद्रा होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये हाथों के अंगूठे हैं, ये अग्रभाग हिलता है, और बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे, पैरों के अंगूठे भी अग्रभाग आप हिलाएंगे। मन में आपने ये बना लिया, हमको मत्स्य मुद्रा, मत्स्य माने मछली, मछली जैसी फुर्ती अपने शरीर में लानी है, अपने कोशिकाओं में को जागृत करना है। तो मछली जैसे मत्स्य, तो इस मुद्रिका के साथ में 3 कार्य और जुड़ते हैं। संकुचन मुद्रा, सांभवी मुद्रा कहते हैं, जो असंभव है उसको भी संभव करने वाली मुद्रा। सबसे बड़ी बात है कि आज शहर में रहने वाले हमारे माताएं, बहनें, बच्चे एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर सांभवी मुद्रा करना आपको आ गया तो किसी को ये जो 16 दिन हैं, आप पूर्ण रूप से इस रोग से, एसिडिटी से, गैस की प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। मेरी बात पर विश्वास कर लीजिएगा आप, मात्र 16 दिन में भी, और आगे करते रहेंगे तो इसके लाभ बताएंगे क्या क्या लाभ होते हैं इसके। सांभवी मुद्रा, मत्स्य और मस्तिष्क मुद्रा। मस्तिष्क हमारा जो ब्राह्मी मुद्रा है, वो हमारा ये पोषण होता है, आज्ञा चक्र। तो मस्तिष्क मैंने मस्तिष्क ये हमारे ऊपर को ठेलते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं। ऊपर नीचे जब होता है ना, तो आपके बाल जो हैं, कोशिकाएं ये मजबूत होती हैं, गिरना झड़ना बंद होंगे, ये काम आपका होगा। मस्तिष्क ज्ञानवान ये भी होने का है। संकुचन मुद्रा मैंने बता ही दिया कि ये रोग, आयु वृद्धि। तो संकुचन, साथ में महाप्राण योग भी होता है। ये मुद्राएं और ये कार बने आपके महाप्राण योग। सांभवी मुद्रा यानी संकुचन मुद्रा, आपने देखा होगा कच्छप, कछुआ, उसकी उम्र बहुत होती है, 300-400 साल होता है, क्योंकि अपने पूरे शरीर को वो सिकोड़ लेता है। जैसे उसे वाहे आहट हुई, उसको संदेह हुआ कि मुझे नुकसान हो सकता है, तुरंत संकुचन करके अपने शरीर को अंदर में ले जाता है।
तो ये मुद्रा अद्भुत लाभ की मुद्रा है, संकुचन मस्तिष्क मुद्रा। तो एक साथ में मत्स्य मुद्रा, मस्तिष्क मुद्रा, सांभवी मुद्रा और महाप्राण योग। महाप्राण योग क्या है कि आप एक नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से, जो शरीर का हमारा कंस्ट्रक्शन है, शरीर हमारा बना हुआ है, तो हम प्राण वायु लेते हैं अंदर। जब प्राण वायु लेती है तो इस वातावरण में से ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब प्राण वायु लेती तो आवाज, ध्वनि आती है, सो। ऊपर से, या ऊपर करते हैं सो, ध्वनि बाहर अंदर से जाती है तो ध्वनि आती है हम। हम मतलब अहम। सो माने वह मैं ही हूं। अंदर जब जाती है तो सो परमात्मा अंदर जाता है आपकी। जब बाहर जाते हैं तो परमात्मा, मतलब देखिए प्राकृतिक साइंस देखिएगा, बाहर अंदर से आपने ऑक्सीजन वातावरण में से दे दी, किसी मनुष्य के बनाई हुई नहीं है। ये पेड़ पौधे जंगल सब इससे, प्रकृति से आ रही है। बाहर आपके शरीर से अंदर जब बाहर आती तो कार्बन डाइऑक्साइड आप देते हैं हम। तो परमात्मा हर वक्त मैं वही हूं। सो हम सह माने वह, अहम माने मैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं तो अंदर, अहम माने बाहर, अंदर बाहर। मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि। अयम आत्मा ब्रह्म। हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, मतलब चेतना है, चेतना स्वरूप है हमारे परमात्मा। और हम उस चेतना के स्पंदन में हैं। वो चेतना विस्तारित हो गई है, सारी सृष्टि बन गई। वो एक चेतना जो विराट बृहद है, और हम बहुत छोटे रूप में हैं, अणु के रूप में हैं। तो अणु से लेकर बृहद तक, अणु अन्यान बृहतो मयान, ये चेतना का ही स्पंदन है। तो ये सोहम, सोहम में, सोहम ये नित्य एक महामंत्र की अटूट ध्वनि। ये ध्वनि आ रही है, जा रही है, स्पंदित ये गूंज रही है जब से हमने जन्म लिया है, तब से लेके अब तक। लेकिन इसको हम समझ नहीं पाए हैं। अब मैं समझा रहा हूं, सरल सहज भाषा में समझा रहा हूं। इससे आप इसमें परमात्मा का नाम धारण कर लो। मन मना भव मद भक्तु। मन में धारणा करना, एक पैसा नहीं लगना है। कंठ का भी इस्तेमाल नहीं होगा, जिब्या का भी नहीं होगा, तालू का भी नहीं होगा। कितना सहज है, कोई पैसा खर्च नहीं कर होगा, कहीं आने जाने में समय बर्बाद नहीं होगा। जहाँ हैं जैसे हैं, मन में किसी ने जान नहीं पाया, कितनी संक्षिप्त रूप से आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं समझ रहा है कि ये व्यक्ति परमात्मा का नाम अपने अंदर ले रहा है, धारण कर रहा है। वो कहते हैं यह धार्येति इति धर्मा। जिसने ये सृष्टि बनाई वो चेतना रूप है परमात्मा। उसी चेतना में हमें अपना नाम उसी के साथ जोड़ना है, स्मरण करना है। तो ये महाप्राण योग चतुर मुद्रा हो जाती है। मस्तिष्क मुद्रा मैं करके दिखाता हूँ, और प्राकृतिक रूप से लेंगे श्वास, प्राण वायु प्राकृतिक जैसे आ रही है, कोई तिकड़म नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो ये मुद्रा हो रही है। आपने प्राकृतिक रूप से ऊपर नाम लिया, ओम श्री कृष्णाय नमः। जिनको सूक्ष्म नाम पता है वो सूक्ष्म कर लें, या जो जैसे भजते हैं वैसे भज लें। सारे चूंकि एक ईश्वर का, वो ईश्वर नारायण है, हरि हैं, विष्णु हैं, जगदीश्वर हैं, जगत पिता हैं, कृष्ण श्री कृष्ण हैं, योगेश्वर हैं, माधव हैं, केशव हैं। जो समझिए समझ लीजिएगा। उन्हीं का स्पंदन हो, उनकी इच्छा हुई एको हम बहुश्यामा, एक से भिन्न भिन्न बने, तो उन्हीं से ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा रूप में आ गए। उन्हीं से शिव बन गए, रौद्र।
उन्हीं से देवी संपद बन गई, देवी संपद। ये सूर्य बन गए, चंद्र बन गए, तारा बन गए, अंधकार बन गया, प्रकाश बन गया, ये सागर बन गए, ये वायु बन गई, अग्नि बन गई, ये सब पूरे, ये मनुष्य जीव प्राणी बन गए, ये पेड़ पौधे बन गए, ये 84 लाख योनियां बन गई। अरे भाई, इतनी बड़े महान वैज्ञानिक, ज्ञानवान, उनका ज्ञान देखिएगा, उनके ज्ञान को पूरा करने के लिए देवी संपद बन गया, देवी संपदाय विमोचाय। देवी संपद, उनके नियम बन गए। नियम नहीं बनते तो आदिकाल से अब तक ये सृष्टि सृजित हो रही है, नित्य नूतन हो रही है, नित्य नष्ट हो रही है। और ये मृत्यु लोक है, इसमें जो आता है वो जाता है। क्षण भर के लिए हम आए और कहां चले गए? क्या कपास खोंटने में लग गए। वो कपास खोंटना क्या है? आए थे तो हर भजन को, और इसमें जघन्य गुण वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति में, आधुनिक भौतिकवाद में, वस्तुओं में आनंद ढूंढने में जुट गए। एक हो, दो हो, लाइन लग गई, सबके सब उसी में जा रहे हैं। अरे भाई, प्रभु ने अपने काम के लिए भेजा था, आपको सदकाम करने के लिए भेजा था, सत्य को जानने के लिए भेजा था, दया भाव करने के लिए भेजा था, करुणा, मानवता की रक्षा करने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए भेजा था। ये भेदभाव करने के लिए नहीं। ईश्वर भेदभाव नहीं करता है, और ईश्वर की जो चेतना है इसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, शुद्ध है। तो ये आवरण कैसे दूर होगा मैं बताता हूं। तो आपने चतुर्मुद्रा कर ली, आपने अपनी श्वास की गति से ऊपर सांस ली, कोई नहीं, रुकना नहीं, कुंभक नहीं करना है। आपने सिर्फ पूरक किया। सांस ले रहे हैं तो पूरक हुआ, धीरे धीरे धीरे। सांस छोड़ते हैं तो रेचक हुआ, मतलब सांस छोड़ना कहते हैं और ये सांस लेना कहते हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो मत्स्य मुद्रा आपकी हो रही है। और संकुचन, मतलब संकुचन मुद्रा भी आप ऊपर की तरफ अपने गुदा द्वार ऊपर की तरफ करते हैं। और मस्तिष्क मुद्रा हमारी ये ऊपर है ना, ऊपर में मस्तिष्क देखिए, एक साथ में सांस के साथ में। तो ओम श्री कृष्णाय नमः, यह सूक्ष्म मंत्र 2-3-4 बार ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लंबा करेंगे उतना समय ज़्यादा लगेगा, जितना सूक्ष्म होगा उतना। जिसका जो भगवान है वो नाम इसमें ले लो, जोड़ लो इसी में, महामंत्र में, सोहम की ध्वनि में, अटूट ध्वनि में। सोहम आपको शब्द समझ नहीं आ रहा हो तो ये तो समझ आ रहा है कि सांस आ रही है, जा रही है। इस आने जाने में ही अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का आपने किसी का भी इसमें नाम जोड़ लिया तो ये बन जाता महाप्राण योग। महाप्राण ये जो ध्वनि है ये महाप्राण है, इसी में नाम स्मरण। तो 4 ऊपर में गए, नीचे आए, ये हो रहे। तो इसमें नाम स्मरण होता चला जा रहा है, महाप्राण योग भी हो रहा है, ईश्वर का नाम हो रहा है। तीनों चार मुद्राएं, 4 रूप में, तो चतुर्मुद्रा ये आपकी बन गई। इसके बाद आती है मुष्टिक मुद्रा, मुंडिका। मुष्टिक मैंने बताया, मुट्ठी बांधते हैं, इससे इम्यूनिटी आपकी दुगनी तक हो जाएगी। जितनी है उससे दुगनी बढ़ा सकते हैं, तिगनी बढ़ा सकते हैं, चौगुनी बढ़ा सकते हैं। इस वक्त कष्ट का समय है, हमें शरीर को बाहर आना जाना भी, कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए आना जाना पड़ जाता है। और ये काली छाया वाला जो वायरस है ना, अंधकार रूपी वायरस, बहुत सूक्ष्म है। वो छूने से भी, वातावरण की उसमें से भी लग जाता है। तो ये वायरस आप पे असर न पड़े, आपके शरीर को असर न डाले, तो आप अपनी ताकत को, अपनी इम्यूनिटी को, रोग रोधक क्षमता को, चाहे बूढ़े हो, जवान हो,
या यंगस्टर हो, सब बढ़ा लीजिएगा, आपके काम आएगी। मुष्टिक मुद्रिका मैंने बताया, मैं राइट हैंड ले रहा हूं। राइट हैंड में ये अंगुली अंगूठे के साथ वाली तर्जनी, ये जहां टच करती है और थोड़ा कढ़ाएंगे, मुट्ठी बांधेंगे, तो ये ब्लड सर्कुलेशन, बीपी कंट्रोल करेंगे। ये मिडिल फिंगर, बीच की अंगुली, ये आपकी किडनी को सम करेगा, ठीक करेगा। ये इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, छोटी अंगुली के साथ वाली रिंग फिंगर आपके पैंक्रियास को ठीक करेगा, ये आपके लीवर को ठीक करेगा। ये फर्क इतना है, बाद बाकी सब एक जैसा। ये हार्ट को, लेफ्ट हैंड का ये छोटी अंगुली है लिटिल फिंगर, ये आपके हार्ट को टच करती है। आपने मुट्ठी बांध ली, इस मुद्रिका मुष्टिक कहलाती है, मुष्टिक मुद्रिका कहलाती है। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि मस्तिष्क मुद्रा भी करते हैं, संभवी मुद्रा, संकुचन मुद्रा भी कर रहे हैं और महाप्राण योग भी कर रहे हैं। बस महाप्राण योग करते नाम लिया, वहां से सांभवी मुद्रा स्टार्ट हो गई। नेचुरल तरीके से जोर नहीं लगाएंगे, अपने तरीके से वहां तक एक बार नाम लिया आपने, या सूक्ष्म है तो 2, 3 बार 4 बार भी लिया सकता है। और वहां पर 2-1 सेकंड के लिए 3 सेकंड रुकते हैं। आपने नीचे से ऊपर में आपकी मस्तिष्क की भौं चढ़ी हुई है, संकुचन मुद्रा सांभवी भी ऊपर हो रही है, नाम प्रभु के नाम लेने भर के लिए प्राकृतिक तरीके से। और वहां पर वहां पर थोड़ा सा रोका, मतलब कुम्मक किया, पहले पूरक प्रभु का नाम लेते हुए, यहां हल्का सा 2-3 सेकंड कुम्मक रोका। उसके बाद में जिस तरीके से आप ऊपर गए, सहजता से, सरलता से नाक अपनी श्वास को नीचे छोड़ते चले आ रहे हैं। सिर्फ कुंभक का फर्क है और मुष्टि बांधने का फर्क है। तो मुष्टिक मुद्रिका ये भी चतुर मुद्रा बन जाती हैं। महाप्राण योग भी होगा, ईश्वर को स्मरण भी कर रहे हैं, संकुचन मुद्रा भी हो रही है। और ये मुद्रिका करने से पहले मैं आपको बताना भूल नहीं कह सकते, लेकिन चलिए बात मैं पहले बता देता हूँ। आपको भ्रामरी मुद्रा भी करनी होती है। भ्रामरी मुद्रा करते हैं तो जैसे कि उसमें कंठ से ध्वनि आती है। ये अपने कान ऊँटों से बंद कर लिए, आँखें बंद कर ली, यहाँ पर इस मुद्रा हो गई। नाक, ये छोटी अंगुली आपने यहाँ से हो गई, कान बंद हैं छोटी अंगुली से, ये थोड़ा हल्का हल्का सा बंद है, और ये आँखें ये इस तरह से। और कंठ से ध्वनि निकालते हैं। ध्वनि मतलब स्वर, शब्द निकालते हैं कंठ से। ये शब्द ही हरि है, ये शब्द ही ओम। ओम, ओम का स्वर ही परमात्मा है, हरि है, जगदीश्वर है, कृष्ण है। ये कंठ से निकालते हैं। इतना देखिएगा। तो जैसे भ्रमर अपनी इस ध्वनि से ओम गुंजन करते हुए, मोटी से मोटी लकड़ी में आवाज करते हुए, ध्वनि करते हुए पार निकल जाता है, छेद कर देता है। तो ये मुद्रिका आपके पिछले जन्मों के आवरण मुक्त आपको कर देगी। अभी इस जन्म में आ गए हैं, आवरण है, तब आप जो वृत्ति है ना तमोगुणी, उसमें जा रहे हैं। क्यों? पिछले जन्मों के आवरण हैं। न जाने जन्म जन्मों के, सदियों से आप जन्म लेते आ रहे हैं, जन्म रहे मन रहे, जन्मना मरना हो रहा है आपका, और आप अपने को पहचान नहीं पाए कि मैं तो ईश्वर का अंश हूं, मैं तो उनकी ही संतान हूं। तो आवरण मुक्त होना है तो भ्रामरी मुद्रा करना आवश्यक है। और इसके अंत में जो मुद्रा है मैंने बताया, ये मुष्टिक मुद्रिका करते हैं, चाहे चतुर मुद्रा हो जाती हैं। चतुर मुद्रा इसको कहेंगे हम। तो 2, एक मस्तिष्क मुद्रा के साथ में एक
मुष्टिक मुद्रिका, चतुर मुद्रा। तो इसी में जैसे पहले मैंने बताया उसी तरीके से, बस फर्क इतना है कि मुष्टिक बांध ली और आप ऊपर में आपने श्वास को ले गए प्राकृतिक तरीके से। मुझे देखना, अब मैं ऊपर गया, कुंभक किया, थोड़ा रुका, फिर नीचे आया। नीचे आया तो परमात्मा का नाम ले रहे हैं, ऊपर गया तो परमात्मा का, तो महाप्राण योग हो गया। तो इससे आपने महर्षि दधीच का नाम सुना होगा। महर्षि दधीच हमेशा ये मुष्टिक मुद्रिका और सांभवी मुद्रिका करते थे। उनका मेरुदंड, मेरु मतलब कोई भी मुद्रिका जब करेंगे, चाहे सुखासन में चाहे जैसे बैठ जाओ, लेकिन आपका मेरु, ये दंड मेरु पर्वत की समय, पर्वत की तरह मतलब सीधा रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड, ये पीछे वाली रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं ना, तो ये सीधी रहेगी। तो मेरुदंड इतनी अभ्यास उनको था। ऋषि हमेशा, ऋषि महर्षि ये सब करते थे, लेकिन दधीच, महर्षि दधीच ज़्यादा ही पारंगत थे। सारी सृष्टि का, परमात्मा का उनको अनुभव था। वो सारी सृष्टि को रस रूप देखते थे और अपनी चेतना को उन्होंने जागृत कर लिया था। जो अपनी चेतना को जागृत कर ले तो प्रभु स्वयं उनका कुशल क्षेम करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनका आदर करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हमारी प्रकृति को जान रहे हैं, प्रकृति के साथ आदर और पालन करते हुए अपने जीवन को आगे जी रहे हैं। त्याग नहीं, प्रकृति का आदर पालन करना। तो ये था दधीच। जब दानवों ने एक बार देवों पर, देवलोक में आक्रमण किया, तो जरूरत पड़ी इंद्र हारने की कगार पर थे। तो महर्षि दधीच के पास आए और उनसे प्रार्थना की। उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी, उनकी मेरु था, वज्र बन गया था, वज्र। और अगर उस वज्र जैसा उनके पास आघात हो रहा था, उनकी क्षमता नहीं थी कि हम उसका मुकाबला कर पाए, तो उन्होंने समाधि ली, अपना शरीर त्यागा और शरीर से उनका मेरु से वज्र बनाया गया। वो वज्र आज भी इंद्र के पास में है। उस तप के बाद आज तक कोई वायु ने, लोगों ने, जो जगन गुण वृत्ति वाले लोग वो चीज़ अर्जित कर लेते हैं, तो वो फिर देव स्वरूपा देवताओं पर भी आक्रमण करने की सोचते हैं। तब से आक्रमण नहीं हुआ, तो वो वज्र काम आया था, वो आज भी इंद्र के पास में है। आप भी अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बना लीजिएगा इन 16 दिनों में, मजबूत बना लीजिए, इम्यूनिटी, रोग रोधक क्षमता अपने अंदर ले आइएगा और अपने को परमात्मा से, परमात्मा को अपने अंदर, परमात्मा है आपके अंदर, उन्हें धारण कर लीजिएगा। धारण करने का तरीका मैंने बताया, बहुत सहज और सरल। तो ये मुद्रिकाएं हो रही है, सारी मुद्रिकाएं आपको 5 मिनट में, मत्स्य मुद्रा, चतुर मुद्रा हो गई, 5 मिनट में मुष्टिक मुद्रिका हो गई, और ब्राह्मणी मुद्रा 3 बार दोहरा लें, ये आपका हो गया। अब आता ध्यान। ध्यान मुद्रिकाएं, ध्यान से पहले मुद्राएं करना तो बहुत आवश्यक है। जिसने मुद्रा नहीं की उसने अपने को नहीं जान पाएगा मुद्राएं कितनी उपयोगी हैं। तो ध्यान करने से पहले प्राणायाम भी 5 मिनट करना होता है, ध्यान के बाद भी 5 मिनट प्राणायाम करना होता है। तो इन दिनों आप अपने घरों में हैं तो ध्यान करने वाले ध्यान कर लें, ध्यान करने वाले नहीं हैं तो अपने को सुमिरन, स्मरण, प्रभु के नाम का अपनी ध्वनि में स्मरण करें, सिर्फ सोहम का। सांस जा रही है, सांस के साथ जा रहे हैं, सांस आ रही है, सांस के साथ आ रहे हैं, बस आंखें बंद करके इस ध्वनि को ही सुन लेंगे तो भी उनका ये एक काम पूरा हो जाएगा। ईश्वर को धारण करना उनको आ जाएगा। पहले प्राइमरी ABCD तो सीखना पड़ेगा ना आपको। ईश्वर कहाँ है, हमारे अंदर है तो कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है,
आना जाना आपने उसमें सुमिरन कर लिया, स्मरण कर लिया, जान लिया, तो आप तब भी आप कल्याण करेंगे। ये बहुत सहज है। लेकिन प्राणायाम करते हैं कि हमें जो अपनी श्वास है, प्राणवायु है, बहुत धीरे 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 यहाँ तक भ्रकुटी तक ले जाते हैं। यहाँ रुकना नहीं होता है। यहाँ पे धीरे धीरे जिस गति से गए उसी गति से कार्बन छोड़ते जा रहे हैं। गरम गरम आपके इसमें से वायु निकल रही है, धीरे 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 नाभि और आज्ञा नहीं, अपना मूलाधार चक्र तक 6 चक्र हैं। जो ये प्राणायाम करते हैं ना, प्राण की शुद्धि हो जाती है, प्राण की सिद्धि हो जाती है। फिर ध्यान आपका लगेगा, बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। फिर ध्यान क्या है? ध्यान आपने प्राणायाम करने के बाद 2-3 बार श्वास आपने लेते हैं, अपनी ध्वनि को स्मरण करते हैं, सोहम को, उसी में प्राणायाम छोड़ा एकदम से। फिर धीरे 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 उसको शांत हो गए। शांत से मतलब उसमें अपनी नॉर्मल गति से फिर आपकी हो गई ना, प्राण को आपने सुना, ध्वनि को सुना, सोहम। उसके बाद में तुरंत प्रभु का नाम इसमें स्मरण करना शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया इसी में, उसी के साथ में नेचुरल गति, नेचुरल प्राकृतिक जैसे सांस आपकी आ रही है जा रही है। जब ये ध्वनि आपने सुनना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आंखें बंद, आप इधर आपका ईश्वर का नाम महाप्राण योग के रूप में सोहम में स्मरण हो रहा है, महाप्राण योग बन रहा है। धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं आप, नीचे आ रहे हैं, और साथ साथ में आगे आंखें बंद हैं, आपके विचारों की रील चल रही है, एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं। चिंताएं, ये सब अंधेरा, ये मृत्यु नजर आ रही है। काल नहीं है, काल का भय। और सुबह से शाम तक मीडिया, ये नाटक, ये छाया चित्र, लोग इसी में मग्न हैं, यही सत्य मान है। अरे भाई, नाटकों में ये सब कुछ नहीं रखा है। नाटकों में जो दिखाया जा रहा है वो उतना सही नहीं है, इससे उठके बहुत कुछ है। परमात्मा, इस सृष्टि का कर्ता, रचयिता, सर्व समर्थमान, सर्वगुण संपन्न सत्ता, और वो एक है, नित्य है, चेतना रूप है, वृत्ति रूप है, छाया रूप है, वही मात्र रूप है। माता पिता वही हमारे हैं और हमारे अंदर हैं, हम पहचाने नहीं, हम क्षण भर के लिए आए, बार बार कह रहा हूं, और वृत्ति बदल गई हमारी। तो प्राणायाम ध्यान फिर करते करते न तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म धीरे 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 प्राण गति धीरे धीरे जो नॉर्मल होती है, 1 मिनट में 15 बार आप ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो 9-10 में आ जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप का मंत्र जो ईश्वर का नाम ले रहे थे वो विलुप्त हो गया, पता नहीं कब बंद हो गया। आपके विचार जो आ रहे हैं, चिंताएं कब बंद हो गई, आप शून्य में चले गए, शून्य में चले गए। ये नित्य करेंगे, 16 दिन करेंगे, आप चाहेंगे तो कर पाएंगे। समय तो देना होगा ना, समय तो निकालना होगा। 2 घंटे 40 मिनट, 24 घंटे के 10% 2 घंटे 40 मिनट, तो सुबह का टाइम है, आप 1.25 घंटे दे लें, 1.25 घंटे ले लें। तो ये मैं आपका प्रथम जो है 1.25 घंटे का जो आपका है प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, इस ईश्वर का स्मरण करना, ये सब कुछ हो गया आपका, ये 1.25 घंटे में कर लेना है। तो वहाँ पर न शून्य में चले गए, वो अवस्था है, वहाँ पर वहीं आपने पहुँचना है, वो स्वरूपी अवस्था, वही परमो व्योमन, परम आकाश, सकाश, वही आपका, वहीं से आए हैं, वहीं जाना है। ईश्वर ने आपको क्षण भर के लिए
भेजा था कि यहाँ से आइए, इस संसार को, इस सृष्टि को